कि भाई लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह का कोई जलवा नहीं है मोकामा में। जेडीयू के कोर वोट बैंक में आरजेडी ने सीधी सेंधमारी कर ली। ललन सिंह बेशक भाजपा में हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं दी, अगर हमको एनडीए से नहीं लड़वाया गया तो फिर हम अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे। मोकामा में जिसका गढ़ कहता है वो अब गढ़ नहीं रहा। उनके जेल से बाहर निकलने से कोई फायदा नीतीश कुमार को नहीं हुआ। तो पीयूष प्रियदर्शी ने भी अपनी उपस्थिति मजबूती से मोकामा में दर्ज कराई। ये चीजें दिखी। कुर्मी धानुक वोट में सीधी सेंधमारी अशोक महतो ने बीते लोकसभा चुनाव में किया कि अनंत सिंह के गढ़ पर अशोक महतो का ग्रहण लग चुका है। कि सोनू मोनू का जो इलाका है, जो गांव है, वो अनंत सिंह का नाम सुनना पसंद नहीं करता है। मोकामा जिसे अनंत सिंह का गढ़ कहता है, आज की तारीख में अनंत सिंह को उस गढ़ पर कई बड़े सवाल हैं। तो एनडीए चौतरफा गिर रहा है मोकामा में। चौतरफा सेंधमारी वोट बैंक में अशोक महतो अनंत सिंह पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ये दोनों मैदान में उतरेंगे। कोई एनडीए का गेम बिगाड़ेगा, कोई महागठबंधन का गेम बिगाड़ेगा। हमने देखा कि मोकामा में कैसे धानु कुर्मी जो गोलबंदी दिख रही थी, वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि भाई मेरे जात का है अशोक महतो। अनंत सिंह के लिए इस बार का चुनाव आसान है। पीयूष प्रियदर्शी संभवतः निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, चूंकि आरजेडी से टिकट मिलना मुश्किल है। यादव भी बड़ी आबादी है, यादव आरजेडी का वोटर है। धानुक और कुर्मी जो है वो अशोक महतो और अनीता महतो के नाम पर वोट कर। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बात आज मोकामा विधानसभा सीट की होगी कि मोकामा विधानसभा सीट पर 2025 में क्या होगा। क्या अनंत सिंह की फिर से तूती बोलेगी या फिर परिवर्तन होगा, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं, पूरा रिसर्च करके बैठे हैं कि मोकामा में क्या होगा, जातीय समीकरण क्या है और आने वाले समय में तमाम पार्टियों की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। क्या लगता है कि इस बार मोकामा क्या दिखाएगी। मोकामा जिसे अनंत सिंह का गढ़ कहता है, आज की तारीख में अनंत सिंह को उस गढ़ पर कई बड़े सवाल है, या फिर यूं कहे कि अनंत सिंह के गढ़ पर अशोक महतो का ग्रहण लग चुका है। ये चीजें बीते लोकसभा चुनाव में दिखी। क्योंकि जब अशोक महतो की चर्चा हुई थी, अशोक महतो जेल से बाहर निकले, तो जेडीयू को ऐसा लगा कि अशोक महतो जिस प्रकार से सक्रिय हो रहे हैं, नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में वो सेंधमारी कर सकते हैं। मतलब कुर्मी धानुक वोट में सीधी सेंधमारी अशोक महतो ने बीते लोकसभा चुनाव में किया। अब जरा देखिए 2019 के लोकसभा परिणाम को देखिए। अनंत सिंह की पत्नी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। ललन सिंह जेडीयू एनडीए कैंडिडेट थे। अनंत सिंह और ललन सिंह में भिड़ंत था। तब कहा गया कि भाई ललन सिंह को इस बार हरा देंगे, लेकिन अनंत सिंह 1,67,000 वोट से उनकी पत्नी चुनाव हार जाती है। हालांकि 2024 में जब चुनाव हुए, जो बीते चुनाव बीता है अभी, अनंत सिंह ललन सिंह दोनों दो बड़े उस क्षेत्र के चेहरे जो है एक साथ थे चुनाव में, एनडीए के समर्थन में थे। सूरजभान सिंह उस क्षेत्र के बड़े चेहरे, वो भी साथ में थे। 3-3 बड़ा चेहरा था। बावजूद भी ललन सिंह को बढ़त बनानी चाहिए थी। 1,70,000 से कम से कम 2 लाख चुनाव जीतना चाहिए था, लेकिन जीते कितने से? मात्र 80,000 वोट से। और इसका सबसे बड़ा कारण ये दिखा कि भाई अनंत सिंह जेल से बाहर निकले। अनंत सिंह मोकामा में जिसका गढ़ कहता है, वो अब गढ़ नहीं रहा। उनके जेल से बाहर निकलने से कोई फायदा नीतीश कुमार को नहीं हुआ, क्योंकि उसी मोकामा में ललन सिंह विधानसभा वाइज जो है वो चुनाव हार गए। लोकसभा में देखेंगे आप तो बाकी जगह से चुनाव जीतते हैं ललन सिंह, और मोकामा में चुनाव हार गए। मोकामा में कौन लीड किया भाई? मोकामा में लीड किया आरजेडी की कैंडिडेट अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो। अनीता महतो धानुक समाज से आती हैं, अशोक महतो कुर्मी समाज से आते हैं। अशोक महतो की बाहुबली की इमेज है, और वो कहीं हद तक अपने जो जिस जाति से आते हैं, वो उनकी पत्नी जिस जाति से आती हैं, उस वोट का एक बड़ा हिस्सा वो लेने में कामयाब रही। तो दिखा कि भाई लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह का कोई जलवा नहीं है मोकामा में। जेडीयू के कोर वोट बैंक में आरजेडी ने सीधी सेंधमारी कर ली और मोकामा चुनाव विधानसभा मोकामा में आरजेडी की जीत हो गई। आरजेडी को भी ऐसा लग रहा है कि भाई अगर अनीता महतो को हम विधानसभा में उम्मीदवार बनाते हैं तो अनंत सिंह को हरा देगी, ऐसा तय माना जा रहा है। राजनीति को जानने वाले हर लोग, चाहे हम लोग मोकामा भी घूमे, लोकसभा वाइज अलग अलग जगहों पे घूमे, हमने देखा कि मोकामा में कैसे धानु कुर्मी जो गोलबंदी दिख रही थी, वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि भाई मेरे जात का है अशोक महतो, मेरे जात की है अनीता महतो, वोट उसी को देंगे। अनंत सिंह को देते आए हैं वोट, क्या मिला? तो इस तरह के चर्चाएं हुई और इसका नतीजा भी दिखा। आज की तारीख में मोकामा में
जेडीयू के कैंडिडेट अनंत सिंह होंगे संभवतः, पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी जिसकी की चर्चा है, अनंत सिंह सक्रिय भी है, तो अनंत सिंह जेडीयू से लड़ेंगे यह तय माना जा रहा है। और कई मायनों में अगर आप देखेंगे शशांक, तो एनडीए चौतरफा गिर रहा है मोकामा में, चौतरफा सिंधमारी वोट बैंक में हो रही है, चौतरफा सिंधमारी हो रही है, न सिर्फ कुर्मी और धानुक में बल्कि भूमिहार में सिंधमारी हो रही है। भूमिहार में कौन सी? भूमिहार में हम आपको बताएं कि भूमिहार में कौन सा सिंधमारी कर रहा है। भूमिहार में भी सिंधमारी होगी। भूमिहार समाज से आते हैं जी। अनंत सिंह जेडीयू से लड़ेंगे चुनाव, ऐसा तय माना जा रहा है। इसके अलावा आरजेडी महागठबंधन से कौन लड़ेगा? अनीता महतो चुनाव लड़ेगी, ये भी बहुत क्लियर है कि अनीता महतो चुनाव लड़ेगी, मतलब दो कैंडिडेट यहाँ तो क्लियर हो गया। इसके अलावा कई ऐसे नाम है जो निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं। एक नाम मोकामा वाले ललन सिंह का है, ललन सिंह जो पिछली चुनाव लड़े थे, अनंत सिंह के धुर विरोधी, अनंत सिंह के खिलाफ वो मैदान में उतरे थे उपचुनाव में, उनकी पत्नी, हालांकि वो सफलता उनको नहीं मिला, लेकिन वो अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराया ललन सिंह ने। ललन सिंह बेशक भाजपा में हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं दी, अगर हमको एनडीए से नहीं लड़वाया गया, तो फिर हम अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे। और जाहिर तौर पर अगर ललन सिंह मैदान में उतरेंगे निर्दलीय मोकामा वाले, तो स्वजातीय वोट बैंक में सिंधमारी करेंगे, भूमिहार वोट बैंक में वो सिंधमारी करेंगे। और मोकामा का भूमिहार भी कई भागों में बट चुका है। सोनू मोनू गैंग, सोनू मोनू से अदावत अनंत सिंह की, उस इलाके में अनंत सिंह के लिए वोट लेना बहुत मुश्किल घड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव में जब अनंत सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में उतरी थी, तो ललन सिंह ने अपनी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवाया था और अच्छा खासा वोट आया था ललन सिंह के नाम पे। तो दिखा था कि भाई जहां भाजपा को वोट नहीं मिला, उस ललन सिंह के चेहरे पर भाजपा को वहां वोट मिला। ने कहा कि हमारे कमल को ललन सिंह ने स्थापित किया है वहां पे। तो ये बड़ी बात है। तो ललन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय, लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे ही ऐसा माना जा रहा है। टिकट मिले ना मिले ललन सिंह लड़ेंगे। ललन सिंह अगर लड़े तो नुकसान किसको होगा? अनंत सिंह को होगा, भूमिहार वोट बटेगा। उधर सोनू मोनू गैंग भी हावी है कि भाई आपको चुनाव में हम नुकसान पहुंचाएंगे। और सोनू मोनू जब इधर मामला हाईलाइट हुआ, हम लोग जब गए थे वहां पे, हमने देखा कि सोनू मोनू का जो इलाका है, जो गांव है, वो अनंत सिंह का नाम सुनना पसंद नहीं करता है। मतलब भूमिहारों का गांव है, अनंत सिंह का नाम सुनना नहीं पसंद करता है। वो वोट कैसे देगा भाई? नहीं देगा वोट, भूमिहार का वोट कटेगा। हो सकता है वो वोट अनंत सिंह को मिल जाए, तो कई मायनों में। इसके अलावा वहां पे पीयूष प्रियदर्शी भी है, धानुक समाज से लोकसभा का चुनाव पीयूष प्रियदर्शी लड़े, युवा है, पढ़े लिखे युवा है। उनकी भी प्रयास है कि भाई अपने समाज को एकजुट किया जाए, समाज का एक नेतृत्व किया जाए, एक नए दिशा में समाज को ले जाया जाए। पीयूष प्रियदर्शी के प्रयास भी है, उस प्रयास में वो कहीं हद तक लोकसभा में सफल भी है, चूंकि जहां बड़े बड़े धुरंधर लड़ रहे हो, वहां एक निर्दलीय पढ़ा लिखा युवा मैदान में ताल ठोकता हो और ठीक ठाक सम्मानजनक वोट लाता हो, तो उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो पीयूष प्रियदर्शी ने भी अपनी उपस्थिति मजबूती से मोकामा में दर्ज कराई, ये चीजें दिखी। तो एक दावेदार पीयूष प्रियदर्शी भी हैं जो धानुक समाज से हैं। पीयूष प्रियदर्शी संभवतः निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, चूंकि आरजेडी से टिकट मिलना मुश्किल है, एनडीए भी यहाँ बहुत क्लियर है। तो ये लोग दो जो चेहरे हैं, जो ललन सिंह और पीयूष प्रियदर्शी, ये दोनों मैदान में उतरेंगे। कोई एनडीए का गेम बिगाड़ेगा, कोई महागठबंधन का गेम बिगाड़ेगा। तो कुल मिलाकर ऐसा देखा जा रहा है कि भाई अशोक महतो अनंत सिंह पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और संभवतः ऐसा भी दिखेगा चुनाव में कि अनंत सिंह चुनाव हार जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत सिंह चुनाव चर्चा होने लगी कि भाई अनंत सिंह के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति का एक न एक दिन थोड़ा सा डाउन होता है। और अनंत सिंह कहा जाता है कि मोकामा के छोटे सरकार, मैं इस बात से मैं नहीं कह रहा कि छोटे सरकार है और नहीं है, वो अलग बात है, छोटे सरकार है या बड़े सरकार है, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और जनता का मूड ऐसा दिखा लोकसभा चुनाव में कि भाई अनंत सिंह ललन सिंह के पक्ष में रहते हुए ललन सिंह के लिए कुछ कर नहीं पाए। और ये चीजें विधानसभा चुनाव में भी संभवतः दिख सकती है। धानुक, कुर्मी, इसके अलावा यादव भी बड़ी आबादी है, यादव आरजेडी का वोटर है। धानुक और कुर्मी जो है वो अशोक महतो और अनीता महतो के नाम पर वोट कर दिया लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वोट करेगा। मुसलमान की भी ठीक ठाक आबादी है। तो जाहिर तौर पर दिख रहा है कि अनंत सिंह के लिए इस बार का चुनाव मोकामा किला बचाना एक बड़ा संकट के तौर पर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो देखिए मोकामा अनंत सिंह बचा पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए अशोक महतो सामने खड़े हैं और आपने देखा समझा कि किस तरीके से जातीय समीकरण हो या फिर भूमिहार समाज का वोट लेना हो, वो भी अनंत सिंह के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बिहारी टॉप।